हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का 11 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन होगा, मतलब एक एक क्वेश्चन का एक वीडियो होता है। आप 3 मिनट 2 मिनट में एक क्वेश्चन समझ सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप 1 घंटा वीडियो देखते हैं तो एक प्रश्नावली आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ते कहाँ हैं? केवल घुमाई तो नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, यहां से लेकर के और यहां तक सिद्ध करने वाला में दिया है में लिख देना है। किसमें लिख देना है? दिया है। ये देख सकते हैं, जितना टिक लगाए हैं वो दिया है में लिख देना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। रचना में कुछ हुआ नहीं है, वो पहले ही से आकृति दे दिया हुआ है तो उसमें कुछ नहीं किया गया। आगे चलिएगा प्रमाण। अब यहाँ पे प्रमाण में सारा खेल होगा। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसी त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ए बी डी तथा ई सी एफ में। अब ढूंढिए तो ए बी डी कहाँ है? ए बी डी यहाँ पर है। और फिर कह रहा है ई सी एफ। आप ए बी डी यहाँ पर देखिए, दिख रहा है? यहाँ पर है समकोण। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर कोण सी एफ ई बराबर 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? देखिए एफ पर भी 90 है और इधर डी पर भी 90 है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो कह रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है किसके? ए सी के। यहाँ पे देखिए ये ए बी है और ये ए सी है, ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये ए बी है और ये ए सी वाला ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी और ई। सॉरी यहाँ पर एफ सी और ई। देखिए ए वाला कोण इस त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ रहा है। यस या नो? ये आपस में क्या है? इक्वल। क्यों इक्वल है? मैंने बताया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और ये इस त्रिभुज में आ रहा है, एक इस त्रिभुज में आ रहा है। अब हम लोग इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ कौन नियम से? ए समरूपता से। बात तो समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ हो गया। 2 लाइन में देखिए, 2 लाइन में ये त्रिभुज ऐसा चैप्टर है कि कुछ ऐसे प्रश्न केवल 2 लाइन में आंसर आ जाते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।